नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और भी मेरे जितने भी दोस्त प्यारे भाई और जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं सभी को आदर भरा नमस्कार। आई होप आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और मस्ती रहें, स्वस्थी रहें, आगे बढ़ते रहें और चंद पल के लिए हमारे क्वेश्चन भी देखते रहें और भाई सब्सक्राइब भी दूसरे लोगों से पक्का करवाएं। भाई आपके ही तो सहारा है, तभी तो यूट्यूब में सब एक दूसरे के सहारे रहेंगे, तभी यूट्यूब आगे बढ़ेगा, हमारा चैनल और आपका चैनल ग्रो होगा। तो आप सभी का सहारा है दोस्तों, आप ही लोग बना सकते हो और आप ही लोग बिगाड़ भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑडियंस नहीं कहना चाहूँगा मैं, आप सभी लोग मेरे अपने हो, क्योंकि जो भाई बंदा पहले से ही सपोर्ट कर रहा है, जो कमेंट अच्छी कर रहे हैं, उनको तो दिल से नमस्कार है यार। बहुत से अच्छे लोग हैं जिनकी अच्छी ही कमेंट आती है, उनको बहुत बहुत आदर है। और जिनकी कमेंट बुरी तो वैसे नहीं आती है, अगर आए भी तो भविष्य में, भाई किसी को गलत नहीं कहूँगा, सब अच्छे हैं। वो तो अपनी अपनी थिंकिंग है सबकी कि कोई किसी को गलत कमेंट कभी गलती से हो गया होगा, उसमें कुछ नाराज़गी हो सकती है, लेकिन भाई गलत इंसान कोई नहीं होता है, बस उसको उस समय पता नहीं क्या लगता है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं, x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, देखिए x तो ये है, कहाँ है ये, इसी का मान हमें पूछ रहा है भैया। एक अंडर रूट है 1849, यहाँ पर छुप के बैठे हैं, कौन बैठा है 1849, $1849 छुप के बैठे हैं और गुणा करवा रहे हैं किसको, x को। 1849 मल्टीप्लाई बाय x और यहाँ 245, यानी कि हमें निकालना किसको है, केवल मेरे प्यारे भाई x को। तो आप 1849 जो है, इसका जो अंडर रूट, स्क्वायर रूट मैंने आपसे बताया है कैसे होता है। जिसको नहीं पता है मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपसे एक गुजारिश रहेगी आपके भाई कि यार आप वीडियो देखने का कष्ट ज़रूर करें। आप जब वीडियो नहीं देखते हैं भाई तभी नहीं समझ आती है ना। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप रिपीटेंस नहीं करने को कहेंगे क्वेश्चन। देखो कन्फ्यूज़न मेरे प्यारे भाई उन्हीं को होती है, कन्फ्यूज़न मतलब जो उन्हीं को होती है जो भाई कभी देखता ही नहीं है। कंफ्यूज वही होते हैं जो कभी पढ़ता ही नहीं है, बाकी जो पढ़ता है वो कंफ्यूज क्यों होगा ये बताइए। ये 9 है, 9 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9। तो ये केवल वो पहले लास्ट वाला लिया जाता है, तब ये दोनों हट गए। फिर अब शुरू का लिया जाता है, ये किसके बीच में आता है, 18 आता है आपका, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, मतलब 16 और 25 के बीच में, यानी कि 4 के स्क्वायर के। तो ये कितना आ जाएगा 43, 43 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1849, ठीक है, इनटू क्या रूट x, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बराबर है 24 51।
हमको अभी भी बात ये है ना मेरे प्यारे भाई कि अभी भी हमें ये एक्स ही निकालना है। ये भैया अभी भी रूट पहन के खड़े हैं कि भैया हम तो रूट हैं। तो हमने क्या किया, 2451 बटा 43 कर दिया। तो ये इसको 57 बार में काटेगा। कितनी बार में? 57। इन लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है। दिमाग क्या लगाया, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करने को कहा। 57 है, ये रूट यहाँ से हटा तो ये जो 57 है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 57 गुणा 57। तो आपको पूरा ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखो यूनिट डिजिट से आप पकड़ सकते हो। 7 7 49 जिसके लास्ट में 9 आ रहा हो, यही उत्तर क्या आ जाएगा, 3249। 57 का स्क्वायर वैसे भी 249 होता है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना है यार। इससे ये मुझे ये देखो, फालतू का लाइक मत करना। फालतू की लाइक नहीं चाहिए मुझे। आप लोग बने रहें, अच्छी बात है। वीडियो, मैंने कहा वीडियो जब अच्छी लगती है, कम से कम ये रहता है कि यार अगर वीडियो बुरी लगी तो मेरे एक और गुजारिश है, डिसलाइक करना। ठीक है, डिसलाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि लाइक आने से ये रहता है कि हाँ भाई मुझे लगेगा कि मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत पसंद आई। और वीडियो डिसलाइक करने से ये रहा कि बच्चों को मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आए, मैं उसको फिर से समझाऊंगा अच्छे से, आगे से मैं और अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, यदि ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना मेरे प्यारे भाइयों, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग यहाँ पर, ये मैंने जब एडिट कर रहा था तो पूरा क्वेश्चन नहीं आया, तो यहाँ पर गुना है। ठीक है, ये गुना है और ये 3150, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3150। यदि y सबसे छोटा धन पूर्णांक है तो 3150 y का y गुना पूर्णांक वर्ग प्राप्त होता है। तो y का मान ज्ञात करें। यदि y सबसे छोटा पूर्णांक है, y क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक है, जो ये 3150 है, ये कह रहा है 3150 से कोई y गुना है, मतलब y गुना मतलब ये परफेक्टली स्क्वायर बन सकता है। परफेक्टली स्क्वायर मतलब एक, जैसे मैं कहता हूँ एक स्क्वायर बन सकता है, लेकिन किसी नंबर से इसको गुणा करना पड़ेगा। एक शर्त दे रहा है भाई, ये शर्त है कि भाई कोई नंबर से यहाँ पर छिपे हैं कोई नंबर, जिससे गुणा करने पे ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। कोई नंबर है। तो आपको देखना है कि वो नंबर आखिर है कौन सा। अगर आप 11 की बात करते हो तो 11 तो भाई 0 और पहले का 0 ही हो जाएगा, और ये 2 जोड़ दो, फिर 6 और ये 3। इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो 11 तो किसी एंगल से नहीं होगा,
11 को बात कर रहे हो तो मान के चलो 11 0 0, 11 5 55, 11 ये 5 और ये 6 3 6 5 0। ठीक है, तो 13 भी इसमें नहीं हो पाएगा परफेक्टली स्क्वायर। इसका जो परफेक्टली स्क्वायर होगा मेरे भाई वो 14 होगा। 3150 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा कितना, 4410, जो कि आपको पता है 441 21 का स्क्वायर होता है और 0 आपका 0 ही रहेगा। तो जाने कि इसका जो उत्तर आएगा वह 14 ही आएगा। कितना आएगा भाई, 14। ठीक है, समझ में आ गया भाई। डालिया नीतू से 20 साल बड़ी है। कभी भी यार आपको हर कोई सिखाता है कि यार x मान लो, y मान लो, ये है वो है, तो आप एकदम थोड़ा सा जब क्वेश्चन लगाते हो मेरे प्यारे भाई तो उसमें थोड़ा सा एकदम जो सर है, चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ बाद में बात करूँ। माना नीतू की जो आयु है वो x, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से नीतू का वर्तमान आयु गया, जिसकी कहा है तो उसका x ही मानना पड़ता है। ये एक मैथ्स का कुछ रूल है। अगर आप इसको रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो वैसे भी हो जाएगा। डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है और 2 साल में उसकी उम्र दुगना हो जाएगी नीतू की उम्र से। मतलब है डालिया, अगर नीतू x है तो डालिया उससे 20 साल बड़ी है, x + 20 होगी, है ना। तो यहाँ x प्लस दुगना, तो यहाँ कितनी हो गई, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया आपका 2x + 4, और ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, x + 22 में से 4 गया तो x बराबर 18, तो उसकी एज क्या है, 18 साल। अमित चॉकलेट 40 मिनट में पैक करता है और गुनीत 30 चॉकलेट 45 मिनट में पैक करती है। तो 1 घंटे में कितनी चॉकलेट पैक कर सकते हैं दोनों? 20 चॉकलेट 40 मिनट में, बीस चॉकलेट कितने मिनट में, 40। इसका 1 घंटे का निकालो पहले। अगर मैं ये 00 कटवा दूँ, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा। तो यह 120, तो ये 4 3 12 और ये 30 हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ इसका 30 चॉकलेट
ये खा रहा है 45 मिनट में गुणा 60। इसके साथ वो सिस्टम नहीं है कि इसको आप या तो 15 से इसको भाग दे दो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो 3 है, ये 3 20 तो यहाँ 40 चॉकलेट खाएगा। 40 इसने खाए बनाया, 30 इसने बनाया, टोटल कितने हो गए बताओ? 70। 40 + 30 टोटल हो गई कितनी? 70। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है। मेरा मकसद है मेरे प्यारे भाइयों कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे कभी भी देख रहे हैं, उसको क्वेश्चन इतना डीपली घुस जाए कि यार उसको किताब खोलने की ज़रूरत ना पड़े। एक वस्तु को 500 रुपये में ख़रीदा गया और 850 में बेच दिया गया। यार मान के चलो आप लोग पिज़्ज़ा खा रहे हो या खा नहीं रहे हो, एक मोबाइल की बात, मोबाइल ट्रेंड में चल रहा है, मोबाइल की बात ज़्यादा करते हैं। मोबाइल की बात करते हैं। एक वस्तु 500 रुपये में ख़रीदा गया और 850 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बता यार। 500 रुपये की वस्तु थी और 850 रुपये में बेच दिया। मोबाइल आपने 500 का ख़रीदा, 850 में बेच दिया, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हुआ आपको। कितने रुपए का? 350 रुपये का। इसके आगे जोड़ा करो, ठीक है। अगर इसको दिक्कत होती है ऐसे में तो इसके आगे जोड़ लिया करो, आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ जैसे मान के चलो आप लोग 850 - 500 लगते हो, तो डायरेक्टली ऐसे भी कर लो कि यार 6 7 8 मतलब 300 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचा 50, तो यह 50 यहाँ पर उतार दो, 350। अब 350 50 में से कितना प्रतिशत हो गया? 5 दूनी 10, 350 दूनी या तो 5 सत्ते 35 और यह 70%। कितना प्रतिशत? 70। नहीं समझ में आया? आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना हो गया ये? 350 बटे 500 गुणे 100। CP पे निकाली जाती है परसेंट, ये इसके CP है, मतलब जो ख़रीदा हो गया मूल्य कितना है, ठीक है। ये पेन तो यह 70%। यदि एक त्रिकोण में B 90 डिग्री का है, A 60 डिग्री का है, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है क्या? देखो एक ट्रायंगल दिया है, ये 90 डिग्री का दिया है। B की बात करें तो B 90 का, A डायरेक्टली 60, B बाद में लिखना, फिर यहाँ पर B लिख के 90, तो ये A आपका 60 डिग्री है। तो हमको साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, तो आपका जो साइन स्क्वायर है होगा वो घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? जो ये BC है, सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है। तो ये अगर x है, अगर मैं x y z की बात कर रहा हूँ, तो x/y हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण होता है। अगर मैं cos की बात कर रहा हूँ, cos है आधार बटा कर्ण होता है ना, तो y/z हो जाएगा। समझ गए?
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए याद करें। तो एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये याद कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो गया, और क्या था एक्स वाई जेड, साइन स्क्वायर का क्या आया था, साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका ऑलरेडी जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। देखो ये वाला जो है सवाल, ये बहुत आसान है। 16 में से 19 घटा दो, -3 आएगा, और 24 दूनी 48। तो 3 में से 2 गया 1, 35 है, भी माइनस का है, ये भी माइनस, 35 और 1 36, 36 दिया 108। तो इसका उत्तर 3। ये आपको मैंने बहुत बार बताया। जो मुझसे क्लास ले रहा भाई, उसको मेरे को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी ये सवाल को। जिसको फिर भी नहीं समझ आया, इसमें लगता है बोर्ड मास रूल। कौन सा लगता है? बोर्ड मास। हर क्वेश्चन में लगभग ये आ रहा है। पहले आप इसे में ब्रैकेट का यूज़ करोगे, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड ही था, तो आप डिवाइड यहाँ से कर लोगे, 24 दूनी 48। फिर ब्रैकेट है, तो आप ब्रैकेट का सबसे पहले ब्रैकेट का यूज़ करो। 16 में से 19 घटाओगे -3, और ये 2 है ही, तो 16 और 3, ये -1 हो गया, क्योंकि भैया 2 में से 3 घट रहा है। तो 35 इसमें जोड़ दोगे, इसके पास भी माइनस है, तो ये 35 और 1 36, इसको करेगा 36 दिया 108। ठीक है। 9 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 154 है। 9 पेन 5 पेंसिल की कीमत 154 है, और 13 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 200 है। यार ये निकाल सकते हो आप। अब इस पर फॉर्मूला लगाओ, चाहे कैसे भी लगाओ, तो आराम से निकल जाएगा ये। 2 और 16, ये मैंने बहुत बार बता दिया है कैसे निकालना। ठीक है, सारी वीडियोस जब देखोगे तभी पता लगेगा। जे के 15-20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। 15 और 20 तो टोटल 60 मान लो। तो ये 15 चौक 60, 15-20 दिया 60, दोनों मिल के कितने समय भरेंगे? 60/7। तो यही उत्तर जाएगा। 7 8 56 और 4 0.000825/0.05 पॉइंट हटा दिया, और यहाँ से पॉइंट, तो मान के चलो कितने। तो यहाँ डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो इसके पास बचे ये 3 और ये 6, इसके पास बचे 2। 10 की पावर 6 यहाँ लगा दो, और 10 की पावर 2 यहाँ लगा दो। 165 तो आपको लेना ही है। तो 6 ये 2 ये, तो मान के चलो 6 में से 2 निकाल दो, 4।
हाँ ये ले लो भाई, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं। ओके बाय। क्लास कैसे लगी बताना जरूर। ओके बाय।